ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, शनिदेव महाराज का विशेष संदेश आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके जीवन को संभालने के लिए शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में आपके लगन भाव पर हो रहे हैं और आप लोगों के लिए विशेष संदेश एक शनिदेव महाराज का है जो अपने जिह्वा से, अपने मुखारविंद से मैं आप लोगों के बीच में पहुंचाने जा रहा हूं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या संदेश शनिदेव महाराज का आप लोगों के लिए है। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी श्री शनिदेव महाराज हैं और हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज। और देखिए 12 राशियां हमको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, लेकिन कुंभ राशि की बात ही अलग है। कुंभ राशि वालों का दुख और दर्द कुछ ज़्यादा ही है और तो प्रभु जो है शनिदेव महाराज उस दुख दर्द को अब दूर आपके करते हुए नजर आएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक बात शनिदेव महाराज की जो आप तक मेरे मुखारविंद से श्री शनिदेव महाराज आप लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम स शनिश्चराय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक बात पर, आपके कैरियर पर, व्यापार पर, नौकरी पर, स्वास्थ्य पर, प्रेम संबंधों पर, साथ ही साथ में आपके विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर, हर एक बात पर चर्चा करेंगे कि सबके लिए क्या संदेश है। जो लोग जैसा कार्य करते हैं उन लोगों के लिए कैसा संदेश आप लोगों के लिए श्री शनिदेव महाराज का यही 27 जुलाई से लेकर और साथ ही साथ दिसंबर 2026 यानी 27 जुलाई, ये 27 जुलाई को वक्री अवस्था में होंगे और आपके धन भाव से आपके लगन भाव का फल देंगे। तृतीय भाव पर दृष्टि, आपके चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर क्या प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ में आपके कौन से भाव, आपके अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है और आपके लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। 3 भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, जिससे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। सबसे पहले नौकरी करने वाले ध्यान से सुने, जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए मैं विशेष चर्चा करना चाहूंगा। देखिए पहले ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पूरी थोड़ी सी बात को सुनकर इग्नोर मत करिए, मतलब वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। नौकरी करने वालों के लिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, किंतु लेकिन, पहले समझिएगा लेकिन भी लगा हुआ है, अपने काम की बारीकी से समीक्षा करें। यानी कि अपने छोटे से छोटे का, अपने जो भी कार्य कर रहे हैं नौकरी के अंतर्गत उसमें छोटी से छोटी फॉल्ट देखें कि मेरा फॉल्ट कहाँ पर हो रहा है। नौकरी में विशेषकर अपना ध्यान रखें, नौकरी में किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें, जितना हो सके उतनी ड्यूटी करें, जितना हो सके उतनी मेहनत करें इस समय पर। अगर आप ऐसा करते हैं, इस समय पर आप ऐसा करते हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा एक बड़ी पोजीशन पर आपको शनिदेव महाराज पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो नौकरी करने वाले ध्यान से सुने, ये समय जो रहेगा वो आपके मेहनत का रहेगा, मेहनत की परीक्षा ली जाएगी। अगर इस समय पर आप इग्नोर करेंगे, अपने नौकरी के अंतर्गत जो है अपने नौकरी पर ध्यान नहीं देंगे, नौकरी में क्या करना चाहिए क्या नहीं, मतलब छुट्टी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, काम को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस समय पर शनिदेव महाराज यही कह रहे हैं कि भाई अब आप जो है अपना ध्यान छोटी से छोटी चीज़ों पर, नौकरी से संबंधित ध्यान रखो, मैं आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा। तो संभवतः ही आप 27 जुलाई से इस चीज़ को गांठ में बांध लीजिए कि आपको मेहनत भरपूर तरीके से करनी है। कर्म तो शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, कर्म तो वही देंगे आपको, इसलिए चिंता ना करें। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो हर अवसर सोच समझकर मूल्यांकन करें। आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो जो है ये नहीं कि जल्दबाजी में जो काम आपको नहीं आता है उस जगह पर आप काम करने चले जा रहे हैं और वहाँ 2 दिन किया तो आपके समझ में नहीं आया तो 2 दिन वहाँ छोड़ दिया, 2 दिन आपके वेस्ट हो गए। तो इस तरीके से जो नौकरी में आप कहीं पर अगर जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है और आपको जिस चीज़ का टैलेंट है तो वही ढूंढने का प्रयास करें, आपको शनिदेव महाराज और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में जो है अगर जिस चीज़ का टैलेंट आपको नहीं है वहाँ पर आप काम करने जाएंगे और आप 2-4 दिन काम करेंगे, उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो संभवतः ही उतने दिन आपके खराब होंगे। तो यहाँ पर जिस चीज़ का आपको अंदर टैलेंट है वही कार्य करने का प्रयास करें तो शनिदेव महाराज आपको बहुत ऊंचाइयों पर और अत्यधिक ले जाते हुए नजर आएंगे। तो नौकरी वालों के लिए ये थोड़ा सा सावधानी भी है और गुड न्यूज़ भी है, अच्छी खबर भी है, क्योंकि कर्म फलदाता है भाई। अब हम व्यापार की बात करेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में पुराने ग्राहकों और पुराने प्रोजेक्टों से लाभ मिलने की संभावना बहुत अत्यधिक रहेगी। पुराने ग्राहकों से आपको जो है उत्तम, अच्छी जो पुराने ग्राहक हैं आपके, उनसे आपको जो है ना अच्छा
प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। वो पुराने जो आपके ग्राहक हैं वो आपकी ओर बहुत ज़्यादा झुकाव इस समय पर करेंगे, आपकी ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ उनसे लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। आप किसी पुराने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अब उसमें भी वो प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ था, तो वह प्रोजेक्ट आप पूरा करें, उससे भी आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। साथ ही साथ में व्यापार के अंतर्गत नई साझेदारी करने से पहले सभी शर्तों को अच्छी तरीके से समझ लें। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो पहले सभी शर्तों को ध्यान से समझ लें, जल्दबाजी ना करें, अन्यथा जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैं तो अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, तो उससे पहले ध्यान से सारे नियम सारे शर्तें ध्यान से समझ लें। पहले बड़ा निवेश जोखिम वाले निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह बस है। अगर आप बड़ा कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय से रिलेटेड या कहीं पर भी, तो एक बार अच्छे ज्योतिष आचार्य से परामर्श जरूर ले लें। हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। अगर आप व्यापार में कोई बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं तो एक बार कुंडली अवश्य दिखा लीजिए अपनी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की आपकी, कि धन पर और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़े रहेगा। क्योंकि चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो सुखों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, माता के हेल्थ में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ पुराने जो भाई रुका हुआ कार्य जो आपका है, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, वह कार्य आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। यहाँ पर बस उन कार्यों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ धन की बात करें तो आय और खर्च के बीच में संतुलन बनाकर रखें, यानी कि जो आपका पैदा हो रहा है, कितना आप खर्च कर रहे हैं, तो बीच का संतुलन बनाकर रखें। इस चीज़ का ध्यान रखें, बीच का आप संतुलन बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, तो कुछ बचत भी आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अनावश्यक खर्च और दिखावे से बचें, अनावश्यक खर्चों से बचें और साथ ही साथ दिखावे से भी बचकर रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और विश्वास सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आपका रहेगा। आप प्रेम संबंधों में ध्यान दें, ईमानदारी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। विश्वास रखें अपने पार्टनर पर और ईमानदार रहें, बाकी शनिदेव महाराज पर छोड़ दें। इतना ध्यान रखें, आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो खुलकर बातचीत करके उस गलतफहमी को आपस में दोनों लोग दूर कर लें। सामने वाला नहीं मान रहा है तो आप शांत रहें, वो खुद एक आपके पास चल कर आएगा, चिंता ना करें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए मैं बात करूंगा कि नए संबंध आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आपके नए संबंध यानी कि अच्छे रिश्ते, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अच्छा, जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, जीवन साथी के साथ इस समय पर समय बिताने का अवसर है। थोड़ा सा जो है 27 जुलाई के बाद में थोड़ा समय अपने जीवन साथी के साथ में बिताएं, उनकी भावनाओं को समझिए और छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें। अगर छोटी छोटी बातें आपके पति पत्नी के बीच में हो रही हैं तो उसे बड़ा विवाद ना बनने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपसी सम्मान रिश्तों को मजबूत करेगा। अपने आपसी सम्मान जो है ना, एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो संभवतः ही वह रिश्ता आपका और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके परिवार में क्या इफेक्ट रहेगा, क्या प्रभाव शनिदेव महाराज का रहेगा। परिवार में आपकी सलाह की सराहना हो सकती है, यानी कि आप कोई सलाह देंगे तो लोग उसकी कदर करते हुए आपके परिवार के लोग नजर आएंगे। बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके अनुभव का लाभ लें। जो बुजुर्ग आपके हैं उनका अनुभव क्या बोलता है, उसके अनुभव को, बुजुर्गों के अनुभव को समझें और वही चीज़ अपने अंदर धारण करें तो अवश्य ही शनिदेव महाराज आपको लाभ देंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसे शांतिपूर्वक आप सुलझाने का प्रयास करें, वह विवाद आपका दूर हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए चर्चा करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। यह समय अनुशासन और निरंतर अभ्यास का है। इस समय पर जो है बिल्कुल आलस्यपन ना लाएं। पढ़ाई लिखाई, जो विद्यार्थीगण हैं अपने पढ़ाई पर विशेष कर ध्यान रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को नियमित अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो नियमित अध्ययन पर ध्यान देंगे तो आगे यही आपका जो है नियमित अध्ययन आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आलस्य और समय की बर्बादी से बचें, आलसपन ना करें और जो है समय की बर्बादी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की बात करते हैं हम, स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट रहेगा शनिदेव महाराज का। काम का दबाव मानसिक थकान ला सकता है। आपके काम का दबाव जो है वह आपके मानसिक अशांति ला सकता है, तो थोड़ा सा आप जो है पर्याप्त नींद लें, नियमित व्यायाम करें और संतुलित भोजन करें। यदि कोई पुरानी समस्या है तो चिकित्सक सलाह लें
और साथ ही साथ में उपाय भी करते रहें। क्या उपाय आपको करने हैं जिससे आपकी हर एक चीज़ की समस्या दूर होती हुई नजर आएगी। पहले सावधानी सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको उपाय भी बताता हूँ। किसी भी काम में लापरवाही ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। झूठ और छल से दूर रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक निर्णय ना लें, जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ना लें। क्रोध और कटु वाणी से बचकर रहें। साथ ही साथ किसी की बुराई या अनावश्यक विवाद में ना पड़ें, किसी की बुराई ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ ही साथ में अनावश्यक विवादों में ना पड़ें। उपाय क्या करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। शनिवार को श्रद्धा पूर्वक शनिदेव महाराज की पूजा करें। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। जरूरतमंद लोगों की सेवा और सहायता करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। काले तिल या काली उड़द की दाल दान करें शनिवार के दिन, इससे प्रभाव शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा रहेगा। अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से दान पुण्य करें। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना का या ईश्वर का स्मरण करें, भगवान की प्रार्थना करें और थोड़ा बहुत समय जो है अपना मंदिर में व्यतीत करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा शनिदेव महाराज का विशेष संदेश जो आपको है, जीवन में स्थायी सफलता का आधार अनुशासन और धैर्य, अच्छे कर्म आपको बहुत ऊंचाइयों तक दिसंबर तक इन्हीं कुछ ही महीनों में लेकर आने वाला है। इन्हीं महीनों में 4-5 महीनों में आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, अगर इस बात को मान लेंगे तो। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।